हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं, आज आपके सामने एक बहुत ही बड़ी अपडेट और बहुत ही बड़ी क्लास लेके आए हैं। तो दोस्तों जिस क्लास की बात करें हम, बीएससी सेकंड ईयर का दोस्तों सिलेबस स्टार्ट होने के लिए आज जा रहा है। तो दोस्तों इस लाइव सेशन में आपके पास पूरी डिटेल बताएंगे आपका सिलेबस क्या है इस थर्ड सेमेस्टर के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को पता है भाई, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे सारे के सारे प्रमोट हो चुके हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है, इसकी गाइडलाइन आप लोगों के पास आ ली है। तो दोस्तों इस लाइव सेशन में आपके पास डिस्कस करेंगे फिजिक्स का आपका क्या सिलेबस है और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, पूरी तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं, आपकी जो फिजिक्स की बुक है वो दोस्तों दो हैं। पहली बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और थर्मोडायनेमिक की पहली बुक है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड बुक आपकी रहेगी ऑप्टिक्स फर्स्ट। तो दोस्तों ये आपके पास थर्ड सेमेस्टर के अंदर दो किताबें रहेंगी और दोस्तों आपके पास जो ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट है वो आपका फोर्थ सेमेस्टर में आएगा। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पे अभी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। अब स्टार्टिंग करते हैं आपके सामने नेम ऑफ द पेपर। पेपर के अकॉर्डिंग आपके पास दो बुक कौन कौन सी जो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताई है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थर्मोडायनेमिक्स पहली बुक है आपकी, सेकंड बुक आपकी है ऑप्टिक्स फर्स्ट है आपकी सेकंड बुक। तो दोस्तों बात करते हैं जो आपके पास ये सारा का सारा बात करते हैं भाई, जो आपका मैक्सिमम मार्क्स लिख रखा है भाई, आपके जो इंटरनल असेसमेंट में कितने नंबर दे रखे हैं और आपका टाइम दोस्तों 3 घंटे का रहता है। अब उसके अलावा आपकी जो प्रैक्टिकल होंगी तो दोस्तों प्रैक्टिकल भी आपके पास होंगी, उसको मिला के टोटल आपके पास फिजिक्स का दोस्तों दो बुक तो ये हो गई और एक आपकी प्रैक्टिकल हो गई, 3 बुक आपके पास, मतलब 3 के निचोड़ के अंदर आपका जो डिग्री आपको मिलेगी, जो सर्टिफिकेट आपकी आएगी जो पासिंग मार्क्स की, तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपके पास तीनों के नंबर दोस्तों ऐड होके आएंगे। अब बात करेंगे आपके पास सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और दोस्तों थर्मोडायनेमिक की बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आपके सामने, आप किसी भी प्रकार की टेंशन न लें, आपका सिलेबस दोस्तों पूरा करवाया जाएगा। और प्रिय विद्यार्थियों जो आपके नोट्स होंगे, आपने पेपर के अंदर कैसे क्या लिखना है, सारा का सारा प्रोसीजर आपको करवाया जाएगा। और दोस्तों गारंटी करते हैं जो हम आपको लिखवाएंगे, आपके जो नोट्स बनवाएंगे साथ साथ और आपको जो टॉपिक समझाया जाएगा, तो दोस्तों आपने यदि उसको फॉलो कर लिया, आपके पास दोस्तों बिल्कुल इजी लैंग्वेज से आप हर टॉपिक को समझ पाओगे। तो दोस्तों चलते हैं, पहली बुक आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और थर्मोडायनेमिक स्टार्ट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास बुक आती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और थर्मोडायनेमिक की। अब इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर रहता है 3 घंटे का आपका पेपर रहता है। अब बात करते हैं उसके अंदर आपके पास क्या चीज मिलेगी, आपके पास 3 यूनिट मिलेंगी और तीनों यूनिट के अंदर दोस्तों किस किस प्रकार से क्या रहता है आपके सामने बताते हैं कि आपके पास 8 क्वेश्चन आपके पास सेट में टोटल मिलेंगे और दोस्तों एटलीस्ट जिसमें आपको प्रत्येक सेक्शन के अंदर से दोस्तों आपके पास एटलीस्ट 2 क्वेश्चन विल बी द सेट और दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें से आपने एटलीस्ट मतलब कम से कम जो आपको जो आता है वो पोर्शन आपने पहला करना है। अब बात करते हैं 20% आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास हर सेट के अंदर मिलती हैं। अब बात करते हैं आपके पास यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या क्या दे रखा है। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास पहली यूनिट आती है, तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में तो हम जो टॉपिक आपके पास करवाएंगे भाई, सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन होती है, क्या उसके टाइप होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कराएंगे, फिर आप इजीली समझ पाओगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। फिर बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, समझाएंगे पूरा। फिर आपके पास चर्चा होगी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जैसे आपके पास बाइनरी से आपके पास चेंज करते हैं, जो दोस्तों आपके पास कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो आपके पास बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर जो भाषा समझता है। जैसे आप बोलते हैं भाई 1 2 3 4, जैसे आप टाइप करते हैं कंप्यूटर अपने अंदर से जो
उसका भाई जो प्रोसेस होता है वो करता है और आपको डिस्प्ले के अंदर दोस्तों शो हो जाता है। आपने 1 टाइप किया था तो 1 टाइप हो जाता है। तो दोस्तों बाइनरी आपके पास रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 0 और 1 में आपके पास करते हैं। फिर आपके पास एल्गोरिथम डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सारे के सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। फिर बात करते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है और दोस्तों इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। फिर बात आएगी आपके पास 410 की बात आएगी। फिर बात आएगी आपके पास इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की बात आएगी। फिर आपके पास बिल्ड इन ए फंक्शन और आपके पास एक्सटेंडेबल और दोस्तों नॉन की बात आएगी स्टेटमेंट की। फिर आपके पास इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट की बात आएगी, काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास ये टॉपिक। फिर बात करेंगे आपके पास फॉर्मेट क्या होता है और दोस्तों IF डू एंड गो टू स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसके बारे में पूरा डिस्कस आपके पास करवाएंगे। फिर आपका जो पोर्शन है डायमेंशन एरे क्या होते हैं, उसकी क्या स्टेटमेंट होती है, क्या फंक्शन होते हैं और फंक्शन सब प्रोग्राम और आपके पास डायमेंशन के जो फंक्शन है उसमें क्या डिफरेंस होता है, आप लोगों को दोस्तों पूरे के पूरे नोट्स बनवाएंगे। आप किसी भी प्रकार की टेंशन न लें। और दोस्तों जो मैंने आप लोगों को प्रिय विद्यार्थियों जो बताया है, यूनिट नंबर जो फर्स्ट है आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड है आपके पास। तो दोस्तों आपको कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं और आप दोस्तों इस यूनिट को समझते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं आपके पास आप ऑटोमेटिक दोस्तों ये आप कर पाएंगे इस यूनिट को। तो दोस्तों जिस बच्चे ने भाई कंप्यूटर का जर्नल भी समझ लिया, मतलब जिसने 3 महीने का भी कोर्स ले रखा है जर्नल का, तो दोस्तों उसके लिए भी काफी भाई हेल्पफुल है। तो दोस्तों बात करेंगे आपके पास, मतलब समझने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे पहले आपके पास हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से आपके पास इसी बुक के जो स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों, आप टेंशन न लें। फिर अब आपके पास बात आती है तो आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इसके अंतर्गत बात आती है दोस्तों सारी की सारी। तो दोस्तों जैसे आपके पास जैसे भाई स्टार्टिंग के आपके पास मान के चलो भाई क्वेश्चन आपके पास कैसे आते हैं, तो आपके पास जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में पता कर ले, या फिर आपके पास कोई न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाए भाई बाइनरी, आप उसमें रिप्रेजेंटेशन करो। तो दोस्तों आपके पास जैसे आपका 20% मैंने बताया आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन आपका मिलता है। और दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन दोस्तों नहीं करते। तो दोस्तों न्यूमेरिकल पोर्शन के पता नहीं बच्चों को क्यों डर लगता है भाई न्यूमेरिकल से। तो दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन ले लें, आपको ट्रिक के माध्यम से न्यूमेरिकली बताएंगे इसके भाई आपके पास इन टॉपिक में। तो आपके पास जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इसके न्यूमेरिकल आपके पास फर्स्ट यूनिट में बनते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन न लें, अपने दिमाग से ये निकाल दे भाई हमारी यूनिट ये के नोट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो दोस्तों आप टेंशन न लें, आपके नोट्स मैं बनवाऊंगा, मेरी गारंटी है ये। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर सेकंड की बात आती है जिसके अंदर आपके पास बात आती है थर्मोडायनेमिक्स की। तो दोस्तों यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड में आपके पास थर्मोडायनेमिक्स की बात दोनों में। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक हैं। तो टॉपिक नंबर पहली बात होती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसके बारे में आपको पूरा का पूरा जानकारी देंगे। आपके पास फर्स्ट लॉ क्यों फेल हुआ भाई, इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, सारे की सारी जानकारी आपके पास मिलेगी। फिर बात करते हैं कार्नोट थ्योरम क्या होती है। दोस्तों इसका दूसरा नाम होता है कार्नोट इंजन के नाम से भी आपके पास आ सकता है। तो दोस्तों जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा भाई कार्नोट साइकिल के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो दोस्तों वो पर्सन यहां से आपके पास सेम एज इट इज यहां पे आपके पास समझाएंगे। अब बात करते हैं आपका एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास एब्सोल्यूट जीरो क्या होती है, आपका एंट्रोपी का जो टॉपिक होता है, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है। एंट्रोपी का जो टॉपिक होता है उसका जो पूरा का पूरा प्रूफ आपके सामने समझाएंगे। फिर आपका शो करेंगे
डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0 आपका कैसे आता है उसको आप शो करेंगे। फिर दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है टीएस डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपके पास नेक्स्ट हीट लॉ जो है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है। फिर बात करेंगे आपके पास जूल फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। और दोस्तों आपके पास फिर बात आती है इसमें जूल थॉमसन क्या होता है, आपके पास सारा डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपके पास इसका क्या एक्सपेरिमेंट है, थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज क्या होते हैं, एयर आपके पास पोल्यूशन ड्यू टू द इंटरनल कंबशन इंजन आपके पास क्या होता है, सारी डिस्कस इसके बारे में करेंगे। ये तो आपके पास यूनिट नंबर सेकंड का है। अब बात करेंगे आपके पास यूनिट नंबर थर्ड में क्या दे रखा है। तो दोस्तों यूनिट नंबर थर्ड में दे रखा है भाई आपके पास कि थर्मोडायनेमिक्स सेकंड का जो पार्ट आता है वो आपके पास बात आती है। सबसे पहले आपके पास हम करवाएंगे आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके पास पेपर में पूछा जाता है, डेरिवेशन ऑफ द कैल्सियस कैल्पिरियन लेटेंट हीट इक्वेशन जो आपके पास है। तो दोस्तों ये आपके पास सेल्सियस लेटेंट हीट इक्वेशन आपके पास पेपर के अंदर पूछा जाता है ये आर्टिकल। अब बात करते हैं आपके पास फेज डायग्राम। और दोस्तों आपके पास जो ये है ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस क्या होता है और इसका फेज डायग्राम कैसे बनता है आपके सामने पूरा करवाया जाएगा। फिर बात करेंगे आपके पास डेवलपमेंट ऑफ द मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन। तो दोस्तों आपके पास हम ट्रिक के माध्यम से चलेंगे भाई आपके पास थर्मोडायनामिक जो क्या रिलेशन होती है। फिर दोस्तों आपके पास जो इसके भाई थर्मोडायनामिक फंक्शन दे रखे हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये तो था आपके पास सेकंड और थर्ड यूनिट के बारे में। अब जो बात करते हैं भाई आपने बुक, दोस्तों क्या क्या बुक है आपके पास, इनमें से दोस्तों आपके लिए बेस्ट बुक बताएंगे, आप किसी प्रकार की टेंशन न ले। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो नोट्स होंगे उससे आपके पास बेस्ट कोई बुक नहीं मिलेगी, सबसे पहली बात। फिर बात करते हैं आपके पास जो इसमें मैं आपको नंबर बताता हूं भाई कौन सी बुक आपके पास बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों इसकी लैंग्वेज आपके पास 5th नंबर की जो बुक है आपके पास, जो ये बुक है भाई 1991 में बॉम्बे से आपके पास प्रसारित हुई थी आपके पास। ये जो बुक है आपके पास जेके शर्मा और दोस्तों के सरकार की जो बुक है थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिक फिजिक्स की जो बुक है ये दोस्तों इसकी लैंग्वेज बहुत ही सरल है। तो दोस्तों मेरा मानना है आप ये बुक और इससे जो नीचे वाली बुक है 6th नंबर वाली ये बुक दोस्तों दोनों में से कोई भी एक दोस्तों फॉलो कर लें, वैसे दोस्तों काफी होती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे आपके पास जैसे भाई नोट्स तो मैं बनवाऊंगा, यदि कोई बच्चा भाई किसी कारणवश से बुक नहीं भी ले पाता है तो दोस्तों वो टेंशन न ले, आपके पास सारे का सारा आपको बताया जाएगा कि भाई आपने कैसे क्या करना है और आपने कैसे क्या लिखना है। आपके पास सारे नोट्स बनवाएंगे, आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। अब बात करेंगे आपके पास जो ये सारी बुक है भाई आपके पास जो मेन है आपके पास जैसे 6 बुक है, 6 में से 2 मैंने आपको मेन बता दी क्योंकि भाई उनकी लैंग्वेज मेन क्यों बताई, वैसे तो सारी मेन है पर जो उनकी लैंग्वेज है वो बिल्कुल सरल है। अब बात करेंगे आपके पास जो आपकी सेकंड बुक है उसके बारे में बात करेंगे। आपके पास ऑप्टिक्स की बुक है, इसमें सेम उसी प्रकार आपके पास भाई आपकी 3 यूनिट मिलेंगी, आपके पास डिवाइड होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपके पास 8 क्वेश्चन आपके पास सेटअप में होंगे, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपके पास क्या करने होंगे आपने सेट में से आपके पास दिए होंगे। तो दोस्तों उसमें से आपने एक क्वेश्चन आपने चूज करना है। और दोस्तों बात करेंगे आपके पास उसी प्रकार 20% जो न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है आपका हर सेट में मिलेगा दोस्तों। फिर आपके पास बात करेंगे यूज ऑफ द जो आपके पास भाई कैलकुलेटर का आपने यूज दोस्तों इसमें दे रखा भाई कैलकुलेटर इज अलाउड, कैलकुलेटर का आपके पास आप यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे आपके पास यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे भाई इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या क्या चीजें आते हैं और इनका आपको यूज ही बताएंगे भाई। आगे जो आपकी क्लासेस आएंगी एमएससी के अंदर जो क्लासेस आएंगी उसमें भी आपका यूज है दोस्तों। आप प्रिय विद्यार्थियों बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपके पास सिलेबस पहला है फूरियर एनालिसिस एंड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है
उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपके पास स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग की बात करेंगे आपके पास। फिर बात आएगी आपके पास स्पीड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ए फ्लूइड क्या होता है, उसके बारे में आपको पूरा तरीके से समझाएंगे। फिर बात आएगी आपके पास कि सुपरपोजिशन ऑफ द वेव और दोस्तों इसका फिजिकल आइडिया क्या होता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर आपका जो फूरियर एनालिसिस है और उसके आपके पास कॉम्प्लेक्स वेव और इसकी जो एप्लीकेशन है, भाई उसका जो सॉल्यूशन आपके पास ट्रायंगल वेव और दोस्तों बात करते हैं रेक्टेंगुलर वेव के अकॉर्डिंग क्या होता है उसका आपके पास। तो दोस्तों ये सारा का सारा आपका मैथमेटिकल पोर्शन है। तो दोस्तों आपके पास जो ये मैथमेटिकल जो फूरियर का पोर्शन है, ये दोस्तों आपके पास जैसे एमएससी में जब आप एडमिशन लोगे और जो विद्यार्थी से एमएससी से फिजिक्स दोस्तों करना चाहते हैं, दोस्तों इससे भाई कोर्स पूरा करेंगे, इसका एमएससी फिजिक्स से दोस्तों जो कोर्स करेंगे उसमें आपका आएगा मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से आपकी बुक मिलेगी। तो दोस्तों उसके अंदर जो आपका ये पोर्शन पढ़ोगे, ये पोर्शन आपने एज इट इज आप पढ़ोगे एमएससी के अंदर। तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अब बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग आपको बाद उसके बाद आती है हाफ वेव और दोस्तों फुल वेव, रेक्टिफायर और दोस्तों उसके आउटपुट क्या होते हैं। फिर आपकी बात आएगी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सभी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपके पास बात आएगी एप्लीकेशन ऑफ द फूरियर जो सीरीज है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है जो आपके पास दोस्तों दोनों गिवन है। ये आपके पास ये एप्लीकेशन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। आप किसी भी प्रकार की टेंशन न लें, आप अपने कोर्स को रेगुलर वे से करते रहें और दोस्तों हमारे साथ अटैच रहें, क्योंकि आपके पास सारा पोर्शन आपको करवाया जाएगा और ऐसा बात कराएंगे जो आपके पास भाई समझाएंगे। और आपका जो नोट्स दोस्तों साथ साथ भाई अपने नोट्स के अंदर दोस्तों कैसे क्या अपने पेपर के अंदर रेडी करना है, उससे पहले आपने क्या क्या नोट्स दोस्तों आपने के बनाने हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताएंगे। ट्रिक के माध्यम से आपका सारा पोर्शन चलेगा। अब बात करेंगे आपके पास इससे आगे यूनिट नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आपके पास यूनिट नंबर सेकंड में आपके पास ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की बात आती है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे मैट्रिक्स जो आपके पास मेथड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर आपके पास बात आएगी इफेक्ट ऑफ द ट्रांसलेशन और आपके पास रिफ्रैक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर दोस्तों आपके पास जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था वो आपके पास यहाँ पे यूज हो रहा है। कौन सा? आपके पास डेरिवेशन ऑफ द जो आपके पास है थिक लेंस और आपके पास थिक लेंस से फॉर्मूला आपके पास दोस्तों जैसे आपने 12th क्लास में 10th क्लास में सीखा है उसी प्रकार आपके पास आप ये इसमें जो रूल है आप दोस्तों यहाँ पे काम आएंगे। फिर आप पढ़ेंगे भाई यूनिट प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यूनिट प्लेन और नोडल प्लेन में से एक क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर हमेशा हर बार आता है। उससे आगे बात करेंगे आपके पास सिस्टम ऑफ ए थिन लेंस क्या होता है, क्रोमेटिक और आपके पास स्फेरिकल कोमा क्या होता है, और दोस्तों जो आपके पास आई के जो डिफेक्ट हैं उसमें बात आएगी आपके पास डिस्टोर्शन, आपके पास जो आई के इफेक्ट आपके पास दोस्तों मैंने बताए जो आपके पास जैसे 10th क्लास और दोस्तों 12th क्लास में जो आप पढ़ते हैं उसमें आपके पास यहाँ पे चर्चा होगी एस्ट्रामेटिज्म क्या होता है, जो आपका आई का डिफेक्ट होता है दोस्तों उसके बारे में पूरे तरीके से चर्चा होगी और आपके पास फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में बताएंगे। ये तो था सेकेंड यूनिट के बारे में। अब बात होगी आपके पास यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो आपके पास चर्चा होगी इंटरफेरेंस का आपके पास क्या पोर्शन होता है। इंटरफेरेंस में दोस्तों आप जो पढ़ते हैं 12th क्लास के अंदर क्या पढ़ते हैं, सुपर इम्पोजिशन आपके पास क्या होता है जिसमें आप वेव फ्रंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपके पास इंटरफेरेंस बाय ए डिवीजन ऑफ ए वेव फ्रंट के बारे में चर्चा होगी। पहले आप लोगों को ये बताएंगे भाई वेव फ्रंट क्या होते हैं, इंटरफेरेंस क्या होती है, उसके बारे में पूरे तरीके से चर्चा करेंगे। फिर आपके पास बात होगी फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या होता है और उसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है,
आपके पास डिटर्मिनेशन करने के लिए, किसके लिए, वेवलेंथ ऑफ ए सोडियम लाइट और उसका आपके पास थिकनेस ऑफ द मिका शीट के अंदर आपके पास क्या होती है। फिर आपके पास लेवलर्ड मिरर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों आपके पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है फेज चेंज ऑन ए रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों की चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आपके पास कि आपके पास इसकी जो बुक है आपने क्या क्या फॉलो करनी है। दोस्तों जो मैंने आप लोगों को पहले इसमें बताई थी, भाई आपके पास दोस्तों वो बुक जो फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास दोस्तों जो आपके पास ये पहली बुक दे रखी है, ये आपके पास मैथमेटिकल फिजिक्स की जो दोस्तों मैंने बात की है भाई, ये आपके पास जो टॉपिक है आपके जो मैथमेटिकल जो फिजिक्स है जो आपने पढ़ा है भाई, फूरियर वाला जो पढ़ा है, जो फूरियर वाला जो सीरीज आप जो पढ़ोगे और ये आपके पास कहाँ यूज होगा, आपका जो एमएससी जो आप करोगे उसमें भी दोस्तों यूज होगा। और दोस्तों आपके सामने इसमें जो 3rd नंबर बुक है आपकी, ये इसमें द बेस्ट है आपके लिए। और दोस्तों 2nd नंबर 3rd नंबर आपके बेस्ट रहेंगी। वैसे दोस्तों जो बच्चा जो स्टूडेंट दोस्तों बुक नहीं खरीदना चाहता है, आप किसी प्रकार टेंशन न लें, आपके पास पूरा का पूरा मैटर, आपके पास सारे के सारे नोट्स आपको बनवाए जाएंगे, आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। और दोस्तों आपका जो लाइव सेशन रहेगा उससे एक दिन पहले आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे कि भाई आज आपकी बीएससी क्लास है, आज आपकी एमएससी क्लास है। तो दोस्तों साथ साथ बीएससी के जो तीनों पार्ट हैं, तो दोस्तों हमें तो भाई तीनों मतलब सारे बच्चे बराबर हैं, तो दोस्तों तीनों पार्ट लेके चलने हैं कि भाई आपके पास बीएससी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग क्या है, सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग क्या है, फाइनल के अकॉर्डिंग क्या है। तो दोस्तों इस जो लॉकडाउन है इसमें अपनी पढ़ाई को वीक न करें। तो दोस्तों कई के मन में ये होगा भाई हम पास हो जाएंगे। दोस्तों आप अपने मन से ये ख्याल निकाल दो, आप पास दोस्तों वैसे बिना पढ़े आप पास नहीं होगे। तो दोस्तों आपको दोस्तों पढ़ना होगा थोड़ा बहुत है, मतलब आपने यदि दोस्तों हमारी वीडियो को यदि आपने 10% भी दोस्तों फॉलो कर लिया ना, मैं गारंटी लिख के देता हूं आपके जो नंबर हैं दोस्तों आपके पासिंग मार्क्स से ज्यादा आ जाएंगे। यदि आपने हमारी वीडियो को फॉलो कर लिया दोस्तों, आपके जो नोट्स बनवाएंगे आपके पास हिंदी में समझाएंगे, इंग्लिश में तो आपके नोट्स बनवाने ही हैं, उसको आपके पास हिंदी में समझाएंगे भाई इसका मतलब क्या होता है। और दोस्तों आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा बताया जाएगा, आप किसी भी प्रकार की टेंशन न लें। और दोस्तों जो आपके पास जो मैंने बुक बताई है, और दोस्तों जो आपके पास भाई पहली बुक आपके पास कौन सी आई थी बच्चों, बोलो मेरे साथ। पहली बुक आई थी आपके पास जो आपकी भाई कंप्यूटर से जो रिलेटेड आपके पास जो आपके पास थर्मोडायनेमिक्स है उसकी आपके पास बुक है। सेकंड आपके पास किसकी है, ऑप्टिक्स की है। ऑप्टिक्स की दोस्तों जो आपकी +2 क्लास थी ना कि भाई आपके पास है भाई प्रिज्म क्या होता है, आपका लेंस क्या होता है, आई के बारे में पढ़े थे दोस्तों, सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके पास। भाई इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस की क्या क्या एप्लीकेशन होती है। और दोस्तों जो आपने यंग मॉडुलस ऑफ ए डबल स्लिट वाला जो आर्टिकल किया था, यहाँ पे दोस्तों वो आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों आपके पास सारे के सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को देंगे भाई आपने कैसे क्या करना है। तो दोस्तों इस लाइव सेशन को आप ज्यादा लोगों तक भी पहुंचाएं और अपने जो साथी हैं कि भाई अदर जो कॉलेज में आपके भाई आप उनके रिलेशन में हो, तो दोस्तों उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। दोस्तों आपके सामने दोस्तों जो हमने आज ये लाइव सेशन का जो ये वीडियो रखी है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो आपके पास भाई पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आप कोई भी काम कर लें, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये क्यों बताया भाई स्टार्टिंग करने का, तो मैं पहले आपके पास बुक का पहला टॉपिक स्टार्ट कर देता है। दोस्तों उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए भाई हमारा एम क्या है, मतलब हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले मेरा तो मानना ये है भाई सबसे पहले स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो आपके पास भाई आपके पास बुक स्टार्ट होगी, पहली बुक स्टार्ट होगी, और दोस्तों जो आपके भाई कमेंट हैं भाई आपके पास जो भी एनी क्वेरी होगी आपके पास, आप बिना किसी हिचकिचाहट के दोस्तों
बिना किसी डर के आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। चाहे आपके पास दोस्तों ये यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, आप कमेंट में लिख देना भाई हमें पसंद आ रही है। दोस्तों कोई भी यदि आपको एनी भी क्वेरी है आपके दोस्तों, बिना किसी रुकावट के आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी हर बात का, हर मैसेज के रिप्लाई दोस्तों आपके पास मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं दोस्तों। अब बात करते हैं जो आपके पास जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों जो नीचे आपको घंटे वाला बटन दिख रहा है उसको दबा लें, और दोस्तों अपने जो साथी हैं, जो आपके यारे प्यारे दोस्त हैं, उन तक भी दोस्तों इस वीडियो को पहुंचाएं। उनके लिए भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सभी का फायदा हो सके ऐसा काम आप करें। तो लोगों की दुआएं, आपके साथियों की जो दुआएं होती है दोस्तों वो बहुत काम आती है। दोस्तों कमाए हुआ पैसा इतना काम नहीं आता जितनी दुआएं काम आती है, ये बात ध्यान रखना। तो दोस्तों आप लोगों के लिए हम सुचारू रूप से दोस्तों लगे हुए हैं। आज के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।